नहीं है। क्या है? प्रायोरिटाइज्ड केयर इसका हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो होता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी केयर। मतलब यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो ये सब होंगे, लेकिन प्रायोरिटाइज्ड केयर नहीं होगी। प्रायोरिटाइज्ड केयर का इसके अपोजिट होता है कि जिसके पास कुछ है भी नहीं तो उनको भी केयर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ कॉन्डोम एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड है जो कॉन्डोम। स्टेटमेंट क्या है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एज अ कॉन्डोम के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए जो बैरियर मेथड के तौर पे काम करती है। पहले ऑप्शन में है यूजफुल वे ऑफ द क्वाइटल एक्ट्स इज इनफ्रिक्वेंट एंड रेगुलर, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एक ओनली मेथड है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी नहीं होगा। सक्सेस रेट 99%, ये हम नहीं कह सकते। यदि कंडोम फट जाए, रप्चर हो जाए, टूट जाए तो सीमेन लीक होकर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, लेकिन यूजफुल है जहाँ पर क्वाइटल एक्ट्स इनफ्रिक्वेंट और इरेगुलर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG को लेके सही पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन में डिक्रीज लेवल ऑफ HCG एक्सक्लूड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक में हाई हो जाता है। इट इज़ फीटल हार्मोन, इट डिटेक्ट्स प्रेगनेंसी, या फिर इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर कैंसर। तो HCG को लेके सही पॉइंट यहाँ पर है कि ये प्रेगनेंसी में ही डिटेक्ट होता है। प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए HCG हार्मोन जरूरी है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को लेके सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? तो वो क्या होगा? इट डिटेक्ट्स द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन है एन एग्जाम्पल ऑफ फॉमीट बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। फॉमीट का मतलब होता है कि इनडायरेक्टली आपको कोई डिसीज ट्रांसमिट हो जाए, चाहे वो कंबल में बैक्टीरिया वायरस चिपके हों उसके थ्रू, या फिर आप जो बॉटल वगैरह यूज़ करते हो उसके थ्रू। तो यहाँ पर क्या होंगे? डोर हैंडल्स, मॉस्क्यूटो, मदर टू बेबी, या वाटर और मिल्क। तो यहाँ पर फॉमीट का मतलब होता है कोई भी वस्तु सामान जिसके थ्रू हो, तो वो होगा यहाँ पर डोर हैंडल। क्या होगा? डोर हैंडल। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। जाति की विशेषता नहीं है। इट हाइंडर्स डेमोक्रेसी, इट इज़ डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक स्टेटस, इट इज़ डिटरमाइंड बाय स्टेटस इज फिक्स्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन इन मैरिज। जाति की विशेषता नहीं है तो क्या होगी? डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक स्टेटस। आर्थिक स्थिति से जाति का लेना देना नहीं है, लेकिन स्टेटस, शादियों में भी बाधा होती है यदि अलग अलग कास्ट के हो जाएं, और यहाँ पर ये लोकतंत्र में बाधा डाल सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस से जाति का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन, a preeming gravida is receiving magnesium sulfate for the treatment of pregnancy induced hypertension. During the assessment, which of the following finding would be the most concern to the nurse? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, MgSO4 दिया जा रहा है मदर को, प्रीमिंग ग्रेविडा है, पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है। क्या यहाँ पर कंसर्निंग होगा? फीटल हार्ट रेट 130 बीट पर मिनट हो जाए, रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाए, या फिर जो यूरिनरी आउटपुट है 30 ml पर आवर हो जाए सिंस द प्रीवियस असेसमेंट, या फिर एंकल क्लोनस नेगेटिव। क्या यहाँ पर आपके लिए चिंता का विषय होगा? वो होगा जब फीटल हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रीथ से कम चली जाए। जो भ्रूण की हृदय गति है 130 बीट पर मिनट से भी कम हो जाए, तो यहाँ पर एक किसमें कंसीडर किया जाएगा? ये होगा यहाँ पर रिस्क में जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये देखिए भ्रूण की हृदय गति 130 बीट पर मिनट, यहाँ पर कहा है रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें है जो इन्होंने कन्फ्यूजिंग आंसर दे रखा है, जो ऑप्शन चूज़ किया था क्या था? एंकल क्लोनस नेगेटिव। अब इन्होंने दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, लेकिन साथ में कहा है क्या? 14419, मतलब यहाँ पर इसके लिए ही इन्होंने कंसीडर किया है। ये देखिए दो चीज़ें एक साथ लिख दी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इंग्लिश फॉर्मेट को प्रेफरेंस दी जाती है, यदि हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें साथ में हो तो इंग्लिश फॉर्मेट को प्रेफरेंस है जो दी जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका
10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो तब यहाँ पर ये चिंता का विषय हो सकता है। यहाँ पर 130 से 160 तो नॉर्मल में ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट वन, मम्स इज इन इन्फेक्शन ऑफ, तो मम्स कहाँ का इन्फेक्शन है? ये है हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स का। कहाँ का? पैरोटिड ग्लैंड्स का। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन हमारा, while talking to a psychiatric patient, the nurse observed the patient speak rapidly and change the subject frequently. This phenomena is called. तो यदि आप किसी साइकेट्रिक मरीज से बात कर रहे हैं, मनोरोगी से आप बात कर रहे हैं, तो नर्स देखती है कि मरीज बहुत फास्ट बोलता है और सडनली एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाएगा, तो ये कौन सा फिनोमिना है? न्यूरोलॉगिज्म, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन या फिर इकोलेलिया। ये कहलाता है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, विचारों की उड़ान। एक विषय से दूसरे विषय पे सीधा बात कर रहे हैं, खाने की, पहुंच जाएं कहीं घूमने तो वो हो जाएंगे आपके क्या? फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज कॉल्ड द पेरीफेरल हार्ट? तो मांसपेशी को परिधीय हृदय कहा जाता है। कौन सी मसल है? पेरीफेरल हार्ट। सोलियस, पेरोनियस, टिबियस एंटीरियर या फिर प्लांटेरिस। तो ये है हमारी क्या? सोलियस मसल। क्या है? सोलियस मसल्स, जिसको क्या कहा जाता है? पेरीफेरल ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वन, अ रूम इन द हॉस्पिटल विच कंटेन्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू डील विथ कंटामिनेटेड लिनन इज नोन एज। तो कंटामिनेटेड जो बेड शीट वगैरह है, लिनन है, उससे उनका एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के थ्रू उनको ट्रीट किया जाना, स्टरलाइज किया जाना है, तो वो कौन सा रूम है? ट्रीटमेंट, जनरेटर, क्लोजेट या फिर स्लॉस। ये कहलाता है क्या? स्लॉस। नेक्स्ट इज द ABCDE प्रिंसिपल इन द प्राइमरी सर्वे ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट रिफर्स टू। तो यहाँ पर ABCDE का फुल फॉर्म पूछा है। प्राइमरी सर्वे इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन तो दिए हैं, लेकिन ABC और इमरजेंसी की बात की जाए तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। क्या? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। क्या होगा? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। ABCD सिद्धांत यदि यहाँ पर लगाया जा रहा है प्राइमरी सर्वे के तौर पर, तो ABCD का फुल फॉर्म आपका होगा एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। ABC तो आपने पढ़ा ही, अब आता है आपका डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज एक्टिवेटेड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोडाइजापाइन। बेंजोडाइजापाइन देने के बाद कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होगा? डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन या फिर गाबा। तो वो होगा गाबा। क्या होगा? गाबा। नेक्स्ट वन है फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन थ्रू व्हाट अनदर पर्सन डज इज। तो यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के कार्य से संतुष्टि पाना क्या है? कंपनसेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन। ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट इज paroxysmal nocturnal dyspnea is commonly seen in patient with which one of the following condition? paroxysmal nocturnal dyspnea किस क्लाइंट में देखने को मिलेगी? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को, एलर्जिक अस्थमा, स्ट्रेस डिसऑर्डर या फिर स्लीप डिसऑर्डर में। तो ये देखने को मिलेगी किसमें? जिस पर्सन में लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की कंडीशन हो। पैरोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्निया। नेक्स्ट वन इज एन इकोनॉमिक एनालिसिस दैट कंपेयर्स द रिलेटिव एक्सपेंडिचर एंड आउटकम्स ऑफ 2 और मोर इंटरवेंशन इन हेल्थ केयर इज रिफर्ड एज। तो इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण, जो कि हमारे हेल्थ रिलेटेड जो भी खर्चे वगैरह हुए हैं और जो आउटकम आई है, खर्चे के साथ साथ जो आउटकम निकल के आया है, तो वो क्या है यहाँ पर? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, बजट इम्पैक्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या फिर कॉस्ट मिनिमाइजिंग एनालिसिस। तो ये यहाँ पर जो भी खर्चे हुए हैं उन सब की डिटेल निकाल के लाना क्या इंटरवेंशन होता है? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, लागत और प्रभावशाली विश्लेषण, जो चीज़ लगी है और जो चीज़ आउटकम निकल के आई है वो। नेक्स्ट, डिफ्यूज पैची कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स सीन इन। डिफ्यूज पैची कंसोलिडेशन, फेफड़ों का फूला हुआ अपूर्ण समेकन किसमें देखने को मिलेगा? लोअर निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकोनिमोनिया या फिर इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये देखने को मिलता है किसमें? ब्रोंकोनिमोनिया के केस में। किसमें? ब्रोंकोनिमोनिया के केस में। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन द मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम।
एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज द मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम। तो किस एनीमिया में मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम बढ़ जाएगी? विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले में, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक या फिर आयरन डेफिशिएंसी में। तो ये देखने को मिलती है किसमें? विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाले एनीमिया में। साइनोकोबालमिन है जो यहाँ पर, तो उसके कारण तो यहाँ पर मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम बढ़ेगी किस एनीमिया में? B12 की कमी के कारण होने वाले एनीमिया में। नेक्स्ट, टाइप 1 एरर इन रिसर्च अकर्स व्हेन द इन्वेस्टिगेटर। तो ये रिसर्च का क्वेश्चन है कि टाइप 1 एरर देखने को कब मिलती है? रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथीसिस, एक्सेप्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस, रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस या फिर एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथीसिस। तो यहाँ पर आपका इन्होंने आंसर दिया है क्या? रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस। रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथीसिस फर्स्ट एरर है जो आती है वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डिनाइल, रिग्रेशन आर द रिएक्शन ऑफ टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को लेके प्रोटेस्ट करना, डिस्पेयर, डिनाइल, रिग्रेट करना किस एज में होगा? प्री स्कूल चाइल्ड, न्यूबॉर्न, इन्फेंट या टोडलर्स में। तो ये देखने को मिलता है प्री स्कूल चाइल्ड में। हॉस्पिटल में भर्ती होने के पहले बच्चा डिस्पेयर, डिनाइल भी होगा, रिग्रेट भी करेगा और लड़ेगा भी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो ये होगा प्री स्कूल चाइल्ड में। न्यूबॉर्न, इन्फेंट तो जानेंगे नहीं, न टोडलर जानते हैं इतना। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन 1988। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी USSR में, सोवियत संघ में। कई बार पढ़ाया भी है हमने। 1978 में प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 में, USSR में हुई थी ये। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम ओवरडोज होता है तो क्या दिया जाता है? कैल्शियम ग्लूकानेट। हजारों बार पढ़ा है तब भी जिन्होंने पेपर दिया है गलत आंसर करके आ गए। तो ये हमारे क्या थे? ये थे हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी मतलब नॉन नर्सिंग क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नर्सिंग वाले क्वेश्चन। यहाँ पर जो देख लिए हम सेक्शन ए को भी देख लेते हैं जिसमें हमारे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 7 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 का गुणज है और निम्न का भी गुणज है। तो यहाँ पर क्या था आपको? 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया है? यहाँ पे आपका आंसर आया है 2। कितना यहाँ पर है आपका आंसर? 2। करेक्ट आंसर है 2। मतलब यहाँ पर 40 जो यहाँ पर दिए गए हैं 407, 405 ये सब क्या है यहाँ पर? जो यहाँ पर आईडी है, ऑप्शन आईडी है। तो ऑप्शन आईडी यहाँ पर क्या होगी? 405, मतलब कि आंसर इज द 2। नेक्स्ट था आपको फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा था NCERT बेस 10वीं तक के ही आपको ग्रामर, रीजनिंग, GK GS आता है। यहाँ पर क्या था? सेंडिंग ब्लैंक चाइल्ड विथ ब्लैंक इंजरी इनटू ब्लैंक गेम इज नॉट मोरली राइट टुडे। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या है आपका? सेंडिंग अ चाइल्ड विथ एन इंजरी इनटू यहाँ पर एन यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आई है, फिर ए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ANA। क्या होगा? ANA। मतलब ऑप्शन आईडी 1532 क्या होगी? 1532 ANA। नेक्स्ट वन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 इज। तो एवरेज क्या निकल के आएगा? 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकल के आया है 12। कितना? 12। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ तानसेन द रिनाउंड म्यूजिशियन हु प्लेड अकबर्स कोर्ट। ये आया था तानसेन का, जो फेमस यहाँ पर थे म्यूजिशियन थे अकबर के, जो अकबर का यहाँ पर दरबार लगता था उसमें तानसेन। तो क्या कहाँ के रहने वाले थे? तो वो थे कहाँ के? बेहट के। कहाँ के? बेहट के। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर एक सम है। 2 आयत A और B के परिणामों का योग 248 सेंटीमीटर है। दोनों आयतों की मतलब दोनों रेक्टेंगल की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत A और B की लंबाई का अनुपात 9/5 है तो दोनों का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना था। तो ये जो भी निकल के आया होगा
वो आया आपका 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर था कौन सा बिकारी शब्द का उदाहरण है? बिकारी पुस्तक, लेकिन, धीरे, जल्दी। बिकारी का मतलब है यहाँ पर क्या? पुस्तक। क्या है? पुस्तक। नेक्स्ट है चूज द एंटीवायरल मेडिसिन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वाज यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स बाय गिलेड साइंस फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। कोविड-19 के उपचार में गिलेड साइंसेस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एंटीवायरल ड्रग क्या है? सभी एंटीवायरल हैं, तो वो थी यहाँ पर कौन सी? रेमडेसिविर, जिसका इस्तेमाल भी किया गया था मार्केट में। कोविड के टाइम पर इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 4 गुने दामों में अवेलेबल हो रही थी। तो यहाँ पर रेमडेसिविर, जिसका इस्तेमाल गिलेड साइंसेस के द्वारा कोविड-19 में एज अ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे किया गया था। फिर है आपको एक ऑप्शन चूज करना है, द रॉकेट यूज्ड टू स्लो डाउन अ स्पेस व्हीकल आर कॉल्ड विच? ऑटो, स्पीड, सुपर या रेट्रो। यदि किसी रॉकेट को यूज़ किया जा रहा है व्हीकल की जो स्पीड कम करनी है तो वो कहलाता है रेट्रो। क्या है? रेट्रो। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको आपको सॉल्व करना होगा। इक्वल निकालना था, तो यहाँ पर जिन्होंने पेपर दिया था बहुत ही बखूबी आंसर निकाला। फिर है हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वीर, अद्भुत, भयानक या फिर हास्य रस। तो यहाँ पर क्या है? हास्य रस, हंसने वाला। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, इन पंक्तियों में जो रस है वो क्या है? हास्य रस। नेक्स्ट है सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? आरा, अरा, रा या फिर हरा। तो यहाँ पर होगा अरा। क्या है? हरा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन? नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन सा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में भी यूज़ किया जाएगा? क्लोरीन, यहाँ पर होता है आयोडीन। क्या है? तरल आयोडीन। नेक्स्ट वन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ईस्ट? जो ईस्ट है, खमीर है, उसमें ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन क्या बनेगा? तो बनता है CO2, H2O और एनर्जी। क्या है? सॉरी, यहाँ पर इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनेगा। क्या? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। ईस्ट जो खमीर बनाते हैं आप, उसके दौरान यहाँ पे पूछा है, तो CO2, एनर्जी और इथेनॉल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, गुड बैड। गुड का क्या हो गया? बेड। रूफ का क्या हो जाएगा? फ्लोर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में से? यहाँ पर फ्लोर है, अपोजिट पूछा है क्योंकि। फिर है आपको फिर से एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना था, तो आंसर निकल के आया था P625। फिर यहाँ पर आपको सिमिलर मीनिंग निकालना था, कन्विंस्ड। कन्विंस करना, कन्विंस का मतलब यहाँ पर क्या है? अश्योर्ड, साइक्लिकल, स्पेक्टिकल या फिर डाउटफुल। तो वो है अश्योर करना। कन्विंस करना मतलब अश्योरेंस देना किसी को उस चीज़ का। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर फिर से आपको एक जो सवाल दिया है उसको आपको सॉल्व करना था, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आया वो कितना आया? 49। फिर स्मॉलेस्ट वाइल्ड वाइट सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। तो MP की सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है राम मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? सॉरी, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सबसे बड़ी है, क्या है? सबसे बड़ी जो अभ्यारण्य है MP का वो कौन सा है? तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राला मंडल है, ये कहाँ पर है? शिखरगढ़ के पास में। कहाँ पर? शिखरगढ़ के पास में। सॉरी, ये यहाँ पर इंदौर में है। इंदौर में है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू गिवन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक शब्द में उत्तर देना है। दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स। सरकार की कौन सा पार्ट है जो रूल बनाता है? रूलर, लेजिस्लेचर, मिनिस्टर या गवर्निंग बॉडी। तो वो होगा लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वन इज, और क्वेश्चन है, फिश इज रिटन एज EHRG इन अ सर्टेन कोड। तो MUNGLE किस कोड में लिखा जाएगा?
फिर था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग वाला कौन सा है, तो वो होता है इथेनोइक एसिड। क्या है, इथेनोइक एसिड है, हमने केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ा है। देन यहाँ पर एक और है कि एमपी का जो भारत सरकार के द्वारा एमपी का फोक आर्ट है वो कौन सा है, जिसको 2024 में प्रिजर्वेशन भी दिया गया है। गोंड आर्ट, वारली आर्ट, मधुबनी, छाऊ डांस। तो ये गोंड आर्ट, मधुबनी तो बिहार का है, यहाँ पर क्या है गोंड आर्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, तो एमपी का स्टेट एनिमल क्या है, पीकॉक, लियोपोर्ड, बारहसिंगा या लायन। तो ये क्या है, एमपी का तो बारहसिंगा है। नेक्स्ट है कौन से शब्द में ती प्रत्यय है, मतलब एंड में प्रत्यय लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। ती, चुनौती, कटौती, चढ़ती, समझौता, तो वो चढ़ती। क्या है, चढ़ती। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा नर्सिंग सेक्शन जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको जो भी डाउट वगैरह रह जाए आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो भी लोग बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं, एमपी अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बुक्स बहुत ही बम्पर डिस्काउंट में अवेलेबल है। जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी ऑफर है, और यदि आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के आपको और कम प्राइस में बुक्स है जो अवेलेबल करवाई जाएंगी। डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, स्पेशली फॉर सीएचओ एग्ज़ाम अभी, क्योंकि जिनका यदि पेपर बस केस में अभी ख़राब गया है, क्योंकि इस बार कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि पेपर इजी था, चाहे वो नर्सिंग हो या नॉन नर्सिंग, दोनों सेक्शन बहुत ही अच्छे थे सभी शिफ्ट में। तो यहाँ पर आपको कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जिनका बाई चांस पेपर यदि ख़राब गया हो या फिर आप इस पेपर को क्रैक करने के बाद भी सीएचओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप बुक्स लेके एक बार ज़रूर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।